सेकंड क्वेश्चन को कवर करना है। सेकंड क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कवर करना है, तो वो पार्ट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पार्ट नंबर सेकंड कुछ इस तरह से था, इधर -3 लिखा हुआ था, इधर 120 लिखा हुआ था। अब देखिए इसका मतलब क्या है। वैसे तो अगर आप 120 को देखिए, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये 120। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। जब नेगेटिव साइन होगा तो हमने क्या करना है, 120 को रिफ्लेक्ट करना है। अब मैं रिफ्लेक्ट किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सामने आईना है, आईने के सामने जब आप सामने हो जाते हो तो वो आपकी चेहरे को उलट कर देता है, ठीक है। तो हम सिमिलरली, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल में इस तरह दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल 120 कुछ इधर आएगा, यानी इधर तक 120 होता है। क्या होता है 120। लेकिन इस एंगल को मैंने क्या करना है, रिफ्लेक्ट भी करना है ना। तो रिफ्लेक्ट ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसकी रिफ्लेक्शन किस क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैं आपको दिखा भी दे सकता हूँ इसकी एंगल। देखिए ये यूनिट 1 की सर्कल हो गई, हमने यूनिट कितनी सर्कल बनानी है, 3 की। ये यूनिट 2 की सर्कल हो गई, यूनिट 3 की सर्कल हो गई। इसका मतलब है कि एंगल इधर आएगी। चलो ये तो मैंने 3 सर्कल बना ली। अब मैं क्या करूँगा, ये 120 तो ऊपर बन रहा था, मैं आपके सामने कुछ डॉटेड रखता हूँ। ये ओरिजिनल एंगल नहीं है, ये आपकी 120 बन रही थी। लेकिन चूंकि माइनस है तो इस एंगल को मैंने रिफ्लेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्शन इसकी नीचे आ जाएगी। अब इसको मैं बोल्ड लाइन से कवर करूँगा, ये हमारी रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगी। यहाँ ये पॉइंट जो होगा ये क्या कहलाएगा, -3, 120 डिग्री। ठीक हो गया। -3 यानी पूरा क्वाड्रेंट चेंज होगा जाएगा, यानी इसकी ये पॉइंट किस में आएगा। अब इस तरह कह सकते कि वाई में आ जाएगा। अब ये पार्ट ओके हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए, अब हमने एक और एंगल कवर करनी है। पहले इसको देखिए, ये एंगल हमने बनानी है 2, ये लिखा हुआ है पाई के नीचे 6। देखिए जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 होती है, 180 के नीचे 6 आएगा, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 2, 30 डिग्री। इसका मतलब है कि रेडियस 2 विथ 30 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से करते हैं। पहले यूनिट 1 की सर्कल बनाएंगे, ठीक हो गया। पहले फिर दूसरा हमने बनाना किसका है, यूनिट 2 की सर्कल। ये हमारी यूनिट 2 की सर्कल हो गई, ठीक होगा। ये यूनिट 2। अब हमने इसी यूनिट 2 की सर्कल को बना लिया। अब कितनी एंगल बनानी है हमने, 30 डिग्री। 30 डिग्री तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तकरीबन ऑलमोस्ट क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हमने एक और बनाना है, पार्ट नंबर 4 को बनाना है। पार्ट नंबर 4 क्या है वो देखते जाइए। 5 पाई के नीचे आई थिंक 2 लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से 2 लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, मेरा 5 पाई के नीचे 6 है, इधर 6 है, सॉरी। पहले इसको एंगल को कन्वर्ट करते हैं। देखिए 5 अपनी जगह, ये 5 पाई की जगह 180 फुट होगा, नीचे 6 आएगा, ये 30 आ जाएगा। फिर इसकी एंगल आ जाएगी 5, 150 डिग्री। अब पहले इसको समझने को कहते, अब आपने यूनिट 5 की सर्कल बनानी है, ठीक हो गया। अब देखिए, मैं यूनिट 5 की सर्कल आपके सामने रख देता हूँ। ये यूनिट 1 की सर्कल हो गई, ये यूनिट 2 की सर्कल हो गई, ये यूनिट 3 की सर्कल हो गई, ठीक है। ये यूनिट सॉरी इसमें दरमियान में यूनिट 1 की सर्कल हो गई, ये यूनिट 2 की, ये दूसरी यूनिट 3 की। अब ये यूनिट 5 की सर्कल हो गई, ये यूनिट 5 सर्कल। अब इसी यूनिट 5 की सर्कल में हमने क्या, चलो ये हमने 5 बना लिया। अब हमने इसी में एंगल 150 को कवर करना है, तो देखिए ये 150 हो जाएगी, क्योंकि 150 कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट। अब देखते जाइए, अब इसकी कैलकुलेशन देके, सोल्यूशन देके, -5/2 अपनी जगह,
ये पाई की जगह 180 पुट होगा, नीचे 3 होगा, तो ये -5 के नीचे 2 होगा। ये कितनी एंगल आ जाएगी? 60 डिग्री। अब मसला क्या है, अब हमने इसी को कवर करना है, तो ये आई थिंक 2.5 होगा। इन्हें 2.5 की सर्कल बनानी है। अब मैं आपके सामने कुछ इस तरह रख देता हूँ। देखिए सपोज़ कर ले मैं इसको इस तरह कवर करूँगा कि ये यूनिट 1 की सर्कल हो गई, ये यूनिट 1 की सर्कल हो गई, ठीक हो गया। ये फॉर एग्जांपल यूनिट 2 की सर्कल हो जाएगी, ठीक हो गया। -5.2 है ना, इसे 2.5 आता है, तो 2.5 की जो सर्कल होगी, ये दरमियान में मैं एक सर्कल और बना लेता हूँ। ये पूरा जो होगा ये यूनिट 3 की सर्कल हो जाएगी, लेकिन हमने यूनिट 5 की सर्कल बनानी है, तो हम क्या करेंगे, दरमियान में एक और ये 2.5 की सर्कल हो गई, इसको मैंने डॉटेड किया। अब मसला क्या है, अब देखिए आपने एंगल 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। एंगल 60 को कहाँ पे बनाना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए ये आ जाएगी आपकी एंगल 60, ये आपकी एंगल 60 आ गई, लेकिन चूंकि माइनस साइन है, इसको एंगल को रिफ्लेक्शन भी देनी है, तो आपने इस एंगल को रिफ्लेक्ट करना है, तो मैं वो रिफ्लेक्शन आपके सामने रख देता हूँ। ये वाली एंगल आ जाएगी आपकी, ऊपर से आपने थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है? रिफ्लेक्शन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिफ्लेक्शन थर्ड में आती है, सेकंड से किस में आती है? फोर्थ में आती है, फोर्थ से किस में रिफ्लेक्शन होगी? सेकंड में सॉरी, और थर्ड से किस में रिफ्लेक्शन होगी? फर्स्ट में। बस ये चीज़ नोट कर ले दीजिए। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, इसको कोशिश करते हैं। -3 को छोड़ दें, -2 पाई की जगह 180 पुट होगा, नीचे 3 होगा, ये कितना आएगा? 60, ठीक है। -3 होगा, इससे कितना आएगा? -120 डिग्री। अब यहाँ पे कोशिश करें, अब दोनों के साथ नेगेटिव हो गया, पहले इसको नेगेटिव को कोशिश करते हैं। ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एंगल आपने नीचे से बनानी है, तो इसका मतलब ये होगा, मैं अब ये पहले -120 बनाता हूँ आपके सामने। कितनी यूनिट सर्कल बनाना है? 3 यूनिट का सर्कल। ये यूनिट 1 का सर्कल हो जाएगा, ये यूनिट 2 का सर्कल हो जाएगा, ये यूनिट 3 का सर्कल हो गया। बहरहाल इसमें हमने, चलो ये यूनिट 3 का सर्कल ये हो गया। अब आपने बनाना है -120 दोनों के साथ। अब -120 जब एंगल दो तरह के नापते हैं, या तो इस डायरेक्शन में जाओगे, ये पॉजिटिव एंगल होते हैं, इस डायरेक्शन में एंगल क्या होते हैं? इसका मतलब है कि -120 है, इसका मतलब है कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 होता है, 90 होता है। इसका मतलब है कि एंगल हमारी ये बन रही है -120, लेकिन आर के साथ भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि एंगल को आपने रिफ्लेक्शन करना है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारी एंगल ये आ जाएगी, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ बनेगा, ठीक हो गया। इसमें कोई डिफ़िकल्टी? ये तो बहरहाल इसी चीज़ को मैंने कवर किया। अब देखिए, अब हमने इसी क्वेश्चन को भी कवर करना है। देखिए सबसे पहले 9/2 को देखें। 9/2 का मतलब 4.5, यानी आपने 4.5 की सर्कल बनानी है। अब मैं आपको सामने देता हूँ, ये यूनिट 1 की सर्कल हो गई, ये यूनिट 2 की सर्कल हो गई, ये यूनिट 3 की सर्कल हो गई, ये यूनिट 4 की सर्कल हो गई। अब आपने बनाना है 4.5, उसके लिए मैंने रेड मार्कर यूज़ किया। ये 4.5 की सर्कल अपोजिट हो गई, ठीक हो गया। अब आपने इस पर ये एंगल बनानी है। पहले इसको डिग्री में कवर करते हैं। -19 मल्टीप्लाइड बाई 180 हो जाएगा, नीचे 12 आएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। 15 में 135 होता है ना, तो 3 गया, 13 गया, 15 1 15 तो 28, -285 डिग्री। अब आपने -285 को बनाना है, किस एंगल को बनाना है? -285 डिग्री को क्या करना है? आपने कवर करना है, लेकिन नेगेटिव भी है। क्या है? नेगेटिव एंगल भी है, नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये बना कि एंगल हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ तक 180 हो जाएगा। -285 कितना 8 हाँ ये
ये तो 270 हो जाएगा। अब 270 में कितना ऐड करोगे, 15 डिग्री, 15 डिग्री तकरीबन ऑलमोस्ट यही होगा ना। अब देखिए आपने 4.5 बनाना है, 4.5 पहले यूनिट 1 की सर्कल, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3, यूनिट 4, तो ठीक है, ये 4.5 की। अब आपने एंगल कितनी बनानी है, -285, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 होगा। नीचे से एंगल नापोगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, 15 ऐड करोगे तो ये 285 आ जाएगी। लेकिन चूंकि आर के साथ नेगेटिव है तो इसको आपने रिफ्लेक्शन भी देनी है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे को मैं सरसरी सिर्फ वजाहत कर देता हूँ। अब देखिए अगर इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो -5/2, ये ये -2.5 की यूनिट सर्कल बनानी है, इतना एंगल बनाना है, ठीक हो गया। और फिर इसको आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन देनी है। जैसे हमारी ये वीडियो